सबको जय मसीह की। मैं मिनिस्ट्री से परमेश्वर की हजूरी में आप सबका स्वागत करता हूं। और आज जितने भी जन आज ये वचन सुनेंगे, जो मुझे पवित्र आत्मा ने गाइड किया, मेरा विश्वास है कि आप जरूर बदल जाएंगे। और जैसे कि आपने पढ़ लिया होगा कि मास्टर प्लान के मुताबिक काम करें, समझें, उनके मास्टर प्लान को समझकर जानकर चलें। और ये वचन आज मुझे कुछ ही टाइम पहले आया, मुझे जो पवित्र आत्मा ने गाइड किया कि अपने लोगों को ये बात बता देना कि मास्टर प्लान के मुताबिक चलना कितना जरूरी है। और अगर आप परमेश्वर के इस मास्टर प्लान के मुताबिक चलोगे तो आपकी जरूर तरक्की होगी और बाकियों से अलग तरक्की होगी। और बहुत सारे लोग इस परमेश्वर के मास्टर प्लान के मुताबिक नहीं चल पाते और वो फेल हो जाते हैं, और परमेश्वर भी फिर अपना वो मन है जो बदल लेता है। और इस विषय में हम आज बाइबल में जानेंगे कि परमेश्वर का मास्टर प्लान किस तरह काम करता है और हमें कैसे चलना है, परमेश्वर की क्या योजना है। और मेरा विश्वास है कि आज का वचन सुनने के बाद आप जरूर बदल जाएंगे। और हम वचन शुरू करने से पहले हम सब छोटी सी प्रार्थना में जाएंगे। पिता, आज मैं आपका दास आज के वचन के लिए प्रार्थना करता हूं। जितने भी जन आज का जो वचन सुने, इनकी जिंदगी में बड़ा बदलाव आ जाए और जो वचन के द्वारा 100 गुना फलों को लेकर आए और ये फल हमेशा इनके ऊपर बने रहें। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन, हालेलुया। और जितने लोग कहीं भी सुन रहे हैं, अपनी बाइबल जरूर ओपन कर लें जो पढ़ सकते हैं। और अदरवाइज ये यूट्यूब पे रिकॉर्ड रहेगा, इसको यहीं पे छोड़ दिया जाएगा और बाद में भी सुन सकते हैं ये कौन सा वचन है। और परमेश्वर को मास्टर प्लान के विषय में हम आज बाइबल में से पहले जानेंगे कि परमेश्वर का मास्टर प्लान किस तरह का होता है, कैसे काम करता है। और इस विषय में हम बाइबल की किताब खोलने जा रहे हैं। पहला शमूएल उसकी 9 अध्याय और उसकी 3 से लेकर 6 तक पढ़ेंगे। मैं फिर बोल रहा हूं, पहला शमूएल 9 अध्याय उसकी 3 से लेकर 6 तक पढ़ेंगे। और इसमें लिखा हुआ है, जब शाऊल के पिता कीश की गदहियां खो गई, तब कीश ने अपने पुत्र शाऊल से कहा, एक सेवक को अपने साथ ले जा और गदहियों को ढूंढ ला। तब एफ्राइम के पहाड़ी देश शलीशा देश होते हुए गए, परंतु उन्हें ना पाया। तब वह शालीम नाम देश में भी होकर गए और वहां भी ना पाया। फिर बिन्यामीन के देश में गए, परंतु गदहियां ना मिली। जब वह सूब नाम देश में आए, तब शाऊल ने अपने साथ के सेवक से कहा, आ हम लौट चले, ऐसा ना हो कि मेरे पिता की गदहियां की चिंता छोड़कर हमारी चिंता करने लगे। और उसने उससे कहा, सुन, इस नगर में परमेश्वर का एक जन है जिसका बड़ा आदर मान होता है, और जो कुछ वह कहता है वह बिना पूरा हुए नहीं रहता। अब हम इधर चलें और संभव है कि वह हमको हमारा मार्ग बताए और किधर जाएं। और यहां पे क्या हुआ, शाऊल के पिता कीश की गदहियां खो गई हैं और शाऊल को भेजा गया कि जाओ कीश अपने पुत्र शाऊल को भेज रहा कि जाओ मेरी गदहियां ढूंढ के लेके आओ। और वो इधर उधर, कभी इधर देश में कभी दूसरी जगह पे ढूंढने जा रहे हैं। उसके साथ उसका एक, जिससे हम बॉडी गार्ड बोल सकते हैं, उसके साथ एक सेवक है उसका, और गदहियां फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गदहियां मिल नहीं रही इधर उधर। और फिर शाऊल बोल रहा है, इतना टाइम हो चुका है कि शाऊल इतना टाइम हो चुका है कि हम वापस चले जाएं। ये ना, ऐसा ना हो कि मेरा पिता गदहियों की चिंता छोड़कर हमारी चिंता करने लगे। शाऊल ने ये बोला अपने सेवक से,
और उसने आगे से बोला, सुन, यहाँ पे जिस हम एरिया में आए हुए हैं, यहाँ पे एक बड़ा प्रॉफिट रहता है, उसका नाम, वो बड़ा इतना हाई लेवल का प्रॉफिट है, और परमेश्वर उनसे बातें करता है, और जो भी मुंह में बोलता है उसकी प्रोफेसी कभी रॉन्ग नहीं होती। वही हमें बता सकता है कि हम क्या करें, हमारे पिता की जो गद्दियां खो गई हैं उसको कैसे फाइंड करें, कुछ ना कुछ तो रास्ता बताएगा। अब शाऊल के पिता कीश की गद्दियां खो चुकी हैं, और वो ढूंढने के लिए अपने लड़के को और उसके सेवक को भेज चुका है, और वो एक देश से दूसरे देश को जा रहे हैं, और लेकिन नहीं मिल रही। तब उसने उससे कहा कि परमेश्वर का जन है, और जो उसके साथ था शाऊल, उसने बोला कि यहाँ पे एक प्रॉफिट है, हम उनसे पूछ लेते हैं कि क्या होगा, हम कैसे करें। लेकिन जो वो भी सोच रहे थे, इतना दिन हो गए, इतना टाइम हो चुका है, अगर हम वापस ना गए तो तुम्हारा पिता, मेरा पिता जो है कीश जो है, वो चिंता करेगा, उसको मेरी चिंता ज्यादा हो जाएगी गद्दियों से ज्यादा। लेकिन वहां पे उन्होंने बातचीत की कि यहाँ पे एक परमेश्वर का जन है, उनसे ही पूछ लेते हैं कि क्या होगा। अब गद्दियां गुम होने का कारण क्या था? शाऊल के पिता कीश की गद्दियां गुम क्यों हुई? यह परमेश्वर का एक मास्टर प्लान था। किसके लिए? शाऊल के लिए। परमेश्वर ने जानबूझ के ये अलाउ किया कि कीश की गद्दियां गुम हो, वो इधर के उधर, आगे के आगे, आगे वहां पहुंच जाएं जहां शाऊल का एक अगवा बैठा है, शाऊल का एक आत्मिक अगवा बैठा है। कौन? शमूएल। यह परमेश्वर का मास्टर प्लान था। किसके लिए? शाऊल के लिए। इसकी गद्दियां गुम होंगी, और ये ढूंढने के लिए इधर एक जगह, दूसरी जगह, तीसरी जगह जाएगा, और वहां पे इनको वो परमेश्वर का जन मिल जाएगा जिसने इसको मसा करना है। जानबूझ के परमेश्वर ने अलाउ किया कि शाऊल के पिता की गद्दियां गुम और ढूंढने जाएगा, और करते 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 वहां पहुंच जाएगा जहां पे वो उड़ीक कर रहा है, परमेश्वर का मसा उड़ीक कर रहा है। और सेम ऐसा ही हुआ। जब उन्होंने आसपास पूछा तो लड़कियों से पूछा कि यहाँ पे एक परमेश्वर का प्रॉफिट रहता है, तो उन्होंने रास्ता बताया कि इधर इधर चले जाना, इधर इधर यहाँ पे बैठा होगा और उनसे मिल लेना। और फिर यही ऐप हम 14 से लेकर 17 तक पढ़ेंगे। और वह नगर में चढ़ गए, और उन्होंने नगर के भीतर पहुंचे। शाऊल ऊंचे स्थान पर चढ़ने की मनसा से उनसे सामने आ रहा था, और बाइबल बोलती शाऊल को मिलने के लिए पहले ही शमूएल उनकी ओर आ रहा था। कारण क्या था? पढ़ेंगे हम। 15 में लिखा हुआ, शाऊल के आने से एक दिन पहले यहोवा ने शमूएल को यह चिता रखा था कि यहां पे एक जन आएगा, उसको मसा करना है। एक तरफ परमेश्वर का प्लान काम कर रहा है, और उसकी गद्दियां गुम होने का, एक जगह, दूसरी जगह, तीसरी जगह, और इधर जिसने मसा करना है शमूएल ने, आत्मा की अगुवाई से। परमेश्वर ने उसको पहले बता रखा था कि यहाँ एक बंदा आएगा, इस तरह उनकी गद्दियां गुम हो जाएंगी, इधर उधर ढूंढते ढूंढते आपके पास आएगा। आपने उसको राजा चुनना, इसराइल का। शाऊल को राजा। किसको वो रखा था? प्रॉफिट को, शमूएल को। और जैसे वो सामने आया तो वो समझ गया कि ये वही जन है जिसको मैंने मसा करना है। उसने बोला कि तुम मेरे पास ही रुको, मेरे साथ खाना खाओ, और सारी वहां मैं आपसे बातचीत करूंगा। और जैसे ही वो ये फिनिश करने के बाद, जब उनके नेक्स्ट डे जब उनको वापस भेजना होता है, तो वो जो उसके साथ सेवक था शाऊल, उसने कहा तुम आगे चले जाओ, हम कुछ बोलना चाहते हैं, हम बातें करना चाहते हैं। और जब हम यही किताब की हम पहला शमूएल उसकी 10 पढ़ते हैं, तो उसका पहले 10 की पहले आयत में लिखा हुआ है, तब शमूएल ने एक कुप्पी तेल लेकर उसके सिर पर उंडेला और उसे चूम कर कहा, क्या इसके कारण यह नहीं हुआ कि यहोवा ने निज भाग के ऊपर प्रधान होने को तेरे अभिषेक किया है? उसने क्या बोला कि यह एक परमेश्वर की योजना थी, जो परमेश्वर आपको राजा चुनना चाहता था, मसा करना चाहता, अभिषेक आपके ऊपर आना था, इसीलिए परमेश्वर का यह प्लान था और आपको मसा करने का। यह कौन बता रहा है? शमूएल। किसको बता रहा है? शाऊल को। और उसके पास पहुंचने का कारण सिर्फ एक ही था, उनके पिता की गद्दियां अगर गुम ना होती तो उसने नहीं बाहर निकलना था, उसने पिता ने नहीं भेजना था। और सेम परमेश्वर के मास्टर प्लान के मुताबिक काम हो रहा है, और वो अपने पिता की गद्दियां ढूंढते 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 कहां पहुंचा? शमूएल के पास।
और उधर परमेश्वर उसकी तैयारी करवा रखी है कि यहां पे एक लड़का आएगा, कि नौजवान आएगा, उसको तुमने मसा करना राजा होने के लिए। और सेम परमेश्वर का मास्टर प्लान कंप्लीट हुआ और परमेश्वर की योजना पूरी हुई। शैमुएल ने किसको मसा किया? शाऊल को। सिर्फ गधियां खोज आने के कारण उसको वहां उसके पास जाते जाते आना पड़ा, वैसे तो नहीं सुने आना था। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आप सबके लिए, मेरे लिए परमेश्वर का सबका अलग अलग प्लान है, अलग अलग प्लान है, मास्टर प्लान ही है। अगर आप परमेश्वर के मास्टर प्लान को समझ जाते हैं तो आप बने रहेंगे और तरक्की करेंगे। और जिनको परमेश्वर के मास्टर प्लान के ऊपर कोई भरोसा नहीं है, वो जल्दी फेल हो जाते हैं, वो अपने तौर तरीके से काम करना शुरू कर देते हैं, उनको आने वाला सीक्रेट नहीं पता कि क्या हो रहा है। अगर आप परमेश्वर के मास्टर प्लान को समझते हैं तो आप घबराएंगे नहीं। स्कूल टाइम जब मैं अपनी पर्सनली बात करूं तो छोटे होते मुझे पवित्र आत्मा ने दिखा दिया था कि परमेश्वर आपसे सेवा लेगा। और जैसे मैं फैमिली को बोलता था कि परमेश्वर मुझे ये चीजें दिखाता, उनको लगता था ये लड़का पागल हो गया है। और एक दिन अचानक परमेश्वर का आत्मा एक नबी के ऊपर प्रकट कर रहा है कि परमेश्वर आपसे सेवा लेना चाहता है। और परमेश्वर ने मुझे पहले गाइड कर रखा था, पहले तैयारी करवा रखी थी परमेश्वर ने। और मैं उसी टाइम बोला जैस मैं तैयार हूं। और वो एक प्रॉफिट मेरे घर में आके मुझे मसा कर रहा है, ना मैं उसको जानता पर्सनली, ना मुझे जानता था तब। सेम परमेश्वर का प्लान, वो मास्टर प्लान पूरा हो रहा है। और जब बिना मिले, बिना नंबर दिए, मेरी प्रोफेसी मोबाइल नंबर के बिना, अचानक उसने मुझे मैसेज किया और उसने मुझे बोला कि जीसस आपको बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, परमेश्वर यीशु मसीह आपसे बहुत ज्यादा लव करते हैं, किसी बात की चिंता नहीं करनी। जब भी मुझे मिनिस्ट्री की शुरुआती प्रॉब्लम आई, कुछ समस्या आई, तो मुझे वो शब्द याद आने शुरू हो जाते थे कि मेरी तो प्रोफेसी ऐसी हो चुकी है कि किसी बात की चिंता नहीं करनी। फिर मैं चिंता में क्यों डूबूं, कैसे होगा ये सारा कुछ? मेरी तो प्रोफेसी के दौरान ही परमेश्वर ने मुझे बोल दिया था, एक प्रॉफिट के द्वारा मुझे मैसेज आ गया था कि किसी बात की चिंता नहीं करनी। तो फिर मैं चिंता में क्यों डूबाऊं? आज तक वो मैसेज मैंने संभाल के रखा हुआ, आज तक भी। वो प्रोफेसी दिसंबर के महीने में हुई थी और कुछ साल हो चुके हैं, आज भी वो मैसेज स्क्रीनशॉट मेरे पास है। आज मैं पढ़ूं तो उसके अंदर लिखा पाया गया है कि किसी बात की चिंता नहीं करनी, परमेश्वर के वचन के मुताबिक चलना है। उस प्रॉफिट ने मुझे ऐसा बोला था। और जो परमेश्वर ने छोटे होते मेरे प्रदर्शन प्रकट किए थे, और सेम वैसे के वैसे काम पूरे हो रहे हैं। यह परमेश्वर का मास्टर प्लान था। कुछ लोग परमेश्वर के मास्टर प्लान को समझ नहीं पाते, इसीलिए वो फेल हो जाते हैं। उनको समझ नहीं आती करना क्या है। यूसुफ को छोटे होते ही पता था, दर्शन आ गया था कि तुम, परमेश्वर ने दिखा दिया था कि तुम एक बड़े राजा बनोगे। उसने अपने भाइयों को बताया, उसके भाइयों को चिढ़ आई और उन्होंने आगे बेच दिया। जहां पर बेचा वहां पे शैतान उनसे पाप करवाना चाहता था, लेकिन यूसुफ ने नहीं किया। और वो परमेश्वर के मास्टर प्लान के अंदर बना रहा, उस प्रोफेसी के अंदर बना रहा जो उसने आपने खुद छोटे होते दर्शन देखा था, प्रोफेसी की सपना देखा था। और बाद में सेम उसने, उसके भाइयों ने पूरा जोर लगाया कि वो प्लानिंग चौपट कर दे, लेकिन बाद में फिर वैसे ही वो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा बड़े बड़े सपनों का अर्थ बताना शुरू उसने किया। और उसके बाद वो राजे की पदवी के ऊपर गया। अगर यूसुफ वहां पे जाके जेल जाने का कारण क्या था? अगर तुम पाप नहीं करोगे तो जेल नहीं जाओगे, अगर तुमने नहीं किया तो जेल जाओगे, किया तो फिर फिनिश काम। लेकिन यूसुफ ने पाप को इनकार किया, उसने मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं किसी लेडी के साथ नहीं रह सकता। और उसके बाद सेम परमेश्वर का वो मास्टर प्लान उसके बाद वो पूरा हुआ, जो परमेश्वर ने उसको छोटे होते दिखा दिया था कि तुम ये बन जाओगे। अगर यूसुफ परमेश्वर के मास्टर प्लान से फेल हो जाता तो फिर उसके भाइयों ने हंसता रहना था, हा 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 हा, देख लो ये तो बड़ी बड़ी बातें करता था, ये तो प्रोफेसियां करता था, ये तो बोलता था मैं राजा बन जाऊंगा, राजे का हुलिया देख लो। मजाक उठना था उसका, उसके माइंड में भी आना था शायद मुझे प्रोफेसी पवित्र आत्मा ने बताई या शैतान ने बताई।
उसके अंदर ही अंदर ये कंफ्यूजिंग रहनी थी। और सेम जब हम यूसुफ की अय्यूब की किताब पढ़ते हैं तो अय्यूब भी परमेश्वर के मास्टर प्लान में बना रहा। शैतान ने पूरी कोशिश की कि ड्रामा पूरा किया यूसुफ के सामने, मैं मार दूंगा, फैमिली को खत्म कर दूंगा, सारा कुछ नष्ट कर दूंगा। परमेश्वर ने अलाउ किया, सारा कुछ होने के बाद भी अय्यूब ने इनकार नहीं किया। किसका? परमेश्वर का। और वो परमेश्वर के मास्टर प्लान में बना रहा और सब कुछ उसको डबल ट्रिपल गुना मिला। किसको? अय्यूब को। और अगर हम यीशु मसीह की बात करें तो यीशु मसीह की आने की प्रोफेसियां कई नबियों ने पहले कर दी थी। यीशु मसीह राजा होगा, सब कुछ पहले नबियों के द्वारा लिखा गया बाइबल में। और यीशु मसीह को पवित्र आत्मा ने खुद अलाउ किया कि इसकी परीक्षा हो, और शैतान के साथ उनसी बातें जिते हो रही है, और यीशु मसीह परताया नहीं गया, परीक्षा में पढ़ने के बावजूद भी गिरा नहीं। यीशु मसीह की प्रोफेसियां हो चुकी थी कि ये राजा है, परमेश्वर का इकलौता बेटा है, पूरी धरती का जिम्मेवार इसके ऊपर है, जमीन समान का मालक है, सब कुछ है। उसकी प्रोफेसियां पहले नबियों के द्वारा हो चुकी थी, लेकिन यीशु मसीह खुद मास्टर प्लान के अंदर बना रहा। शैतान ने पूरा जोर लगाया कि ये हट जाए, लेकिन वो हटा नहीं, वचन से बाहर नहीं गया। कौन? यीशु मसीह। वो यीशु मसीह परमेश्वर के मास्टर प्लान में बना रहा और सारियां प्रोफेसियां कंप्लीट हुई जो यीशु मसीह के आने के विषय में, क्रॉस के ऊपर जाने में, जी उठने में, सब प्रोफेसियां पूरी हुई। कारण क्या था? वो वचनों से बाहर नहीं गया, परमेश्वर की इच्छा से बाहर नहीं गया। शैतान उसका कुछ नहीं कर पाया। प्रॉब्लम कहां है? समस्या कहां पे है? जब हम परमेश्वर के मास्टर प्लान को तोड़कर, चीर कर साइड पे जाते हैं, तो फिर हमारा सारा प्लान परमेश्वर ने जो हमें देना होता है, कुछ अद्भुत करना होता है, वो सारा फिनिश होता है। बाद में हम रो रहे होते हैं कि ये ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। शैतान की पूरी प्लानिंग है कि आपका जो परमेश्वर ने आपके लिए मास्टर प्लान बना के रखा उसको फेल करने की। और परमेश्वर का आत्मा आपको बताना चाहता है कि आपने शांत रहना है। चाहे शैतान कुछ भी तूफान छोड़ दे, हवाएं छोड़ दे, कुछ भी कर ले, आपकी जिंदगी में आ जाए, लेकिन आप में शांत स्वभाव में बना रहना है। शैतान वो पूरी कोशिश करेगा कि लड़ाई करो, फाइट करो, कुछ भी करो, ये मास्टर प्लान से बाहर चले जाओ। लेकिन अगर आप ये स्टोरी समझ चुके हैं कि यूसुफ मास्टर प्लान में बना रहा और राजा बना, अय्यूब मास्टर प्लान में बना रहा, उसके सब कुछ वापस आया, यीशु मसीह मास्टर प्लान में बना रहा और आज यीशु परमेश्वर के साथ बैठा हुआ है। कौन? यीशु मसीह। और अब ये आपके ऊपर है, आपने परमेश्वर के मास्टर प्लान के ऊपर बना रहना है। जब बीच में छोड़ के चला जाना है तो आप रिजेक्ट किए जाओगे। जो आपकी प्रोफेसियां हो चुकी वो अधूरी रह जाएंगी, पूरी नहीं होंगी। आप लोग बोलेंगे अरे आपकी तो ये प्रोफेसी हुई थी, आपकी ये हुई थी, आपकी हुई थी। जिस तरह सैमुअल को परमेश्वर ने पहले मास्टर प्लान प्रकट कर दिया था कि एक बंदा आपके पास भेजूंगा, उसको आपने मसा करना है, और सैमुअल पूरी तैयारी करके बैठा हुआ कि ठीक है आने दो। और इधर शाऊल को परमेश्वर लेके आ रहा है उसके साथ सामने, और वो मसा हो रहा है। अगर वो मास्टर प्लान से बाहर चले जाते तो फिर उसने मसा नहीं होना था। हर एक बंदे के परमेश्वर की अलग अलग योजना और अच्छी योजना है। कुछ लोग मास्टर प्लान में बने रहते हैं और तरक्की करते हैं, कुछ लोग अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते, वो दुनियादारों के तरीकों से, दुनिया के स्वभाव के मुताबिक ढल जाते हैं, प्रेशर के नीचे आ जाते हैं और वो मास्टर प्लान से बाहर चले जाते हैं। फिर सोचते रहते हैं मेरी प्रोफेसी हुई थी, मैंने करी थी, पूरी क्यों नहीं हुई? कारण क्या है? मास्टर प्लान से बाहर चले जाना। अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूं तो पवित्र आत्मा ने मुझे बोला था कि आप एक बड़ी मिनिस्ट्री में चले जाओ, हम आपका नाम प्रकट करेंगे 3 बार। और मैंने अपने सेवादार को बोला कि मुझे पवित्र आत्मा गाइड कर रहा है कि आपका हम बड़ी मिनिस्ट्री में जाओ और 3 बार नाम पुकारेंगे। और जैसे ही वहां पे गए और 3 बार नाम पुकारा जा रहा है। अगर मैं ना जाता तो मेरा नाम नहीं आना था। पवित्र आत्मा की गाइडेंस से मैं गया और पवित्र आत्मा की गाइडेंस से 3 बार मेरा नाम पुकारा गया। ये परमेश्वर का मास्टर प्लान था। परमेश्वर मुझे बताना चाहता था कि बड़ा कुछ होने वाला आने वाले दिनों में। हाँ, एक साइड मुझे भेज रहा है और एक साइड उस अगवे के ऊपर प्रकट कर रहा है कि वो लड़का आ चुका है, उसके ऊपर नाम प्रकट करो और उसके ऊपर ले हैंड करो, हाथ रख के गिफ्ट ट्रांसफर करो।
और जहां मेरी प्रोफेसी हुई वो भी नहीं जानता कि कौन है ये लड़का। पवित्र आत्मा गाइड करके भेज रहा है और वहां से प्रोफेसी जार हो रही कि ये लड़का आ चुका है, इसके ऊपर ले हैंड करो। ये परमेश्वर का मास्टर प्लान है। इधर शाऊल को उसने भेजा कि गधियां गुम होने का फाइंड करने जाएगा। उधर सैमुअल को पहले बोल रखा था कि वो आ रहा है, तुम तैयारी कर लो, तेल पकड़ के रख लो, उसके ऊपर तेल डालना है, उसको अभिषेक करना है, मजा करना है। और जैसे ही शाऊल मास्टर प्लान से बाहर हुआ, अगवे की बात को चीट किया, वो सारा कुछ फिनिश हुआ। राजा किसको बनाना पड़ा? परमेश्वर को, दाऊद को। या तो आपके लिए कुछ भी मास्टर प्लान है परमेश्वर का, आप उसमें बने रहें, खड़े रहें। अगर आप कुछ बातें हैं, आप कुछ बातें हैं जो आपके आसपास कोई भी आत्मिक व्यक्ति उसकी बात नहीं मानना चाहते, तो आप उसके नजदीक ना जाओ, नहीं तो ये मास्टर प्लान आपका फिनिश हो जाएगा। जिस आत्मा पाए हुए बंदे के साथ आपकी मुलाकात हो रही, बातचीत हो रही है, अगर उसकी बात को कट किया तो परमेश्वर की बात को आपने कट किया, तो आप परमेश्वर के मास्टर प्लान से बाहर जा सकते हैं। अब ये कभी ना सोचना ये तो बंदा सा है, मैंने देखा हुआ है, ये तो लड़का सा है, ये बच्चा सा है। आप नहीं जानते कि परमेश्वर के आने वाले दिनों में इसके ऊपर क्या योजना है, ये इसके ऊपर कितना भारी अभिषेक है, कितना मसा अद्भुत मसा है, आप नहीं जानते। लेकिन आप बात को कट करने के कारण आप रिजेक्ट किए जा सकते हैं। जिसको परमेश्वर इतना ज्यादा प्यार करता है, आप उसकी बात ना मानेंगे या कुछ भी है छोड़ेंगे, तो परमेश्वर की योजनाएं फिर पीछे होनी शुरू हो जाती हैं, वो पूरी नहीं होती। दुनिया के प्रेशर में आके, लोगों के प्रेशर में आके अपने मास्टर प्लान से बाहर ना होना। और जिसके ऊपर मास्टर प्लान है परमेश्वर का, जिसको पता है परमेश्वर का आने वाले दिनों में मेरी ये योजना है, वो शांत रहेगा हमेशा, चिल्लाएगा नहीं, घबराएगा नहीं, डोंट वरी कुछ भी हो जाए। आपने देखा होगा, आपने काफी बार मुझे देखा होगा, मैं बहुत कम लोगों को मिलता हूं, क्योंकि बातों बातों में इतना कुछ हो जाता, कभी कभी बहस का रूप धार लेती। हम क्यों फालतू में बहस करें, और क्यों हम बहस करने के कारण हम मास्टर प्लान से बाहर जाएं। हो सकता है मेरे से भी ज्यादा प्रार्थनाएं करते हो, मैं आपसे कुछ कहूं, आप मुझे कुछ कहे, क्यों हम बोलने के कारण परमेश्वर की योजना को रद्द करें। इसलिए आपने कभी नहीं देखा होगा कि मैं कभी भी आत्मा पाई व्यक्ति के साथ उलझना नहीं चाहता। मुझे कुछ भी कहे, ये है, वो है, ये है, वो है, ये वो, ठीक है, अच्छा है, परमेश्वर है ना। हम मसा के ऊपर हाथ क्यों उठाएं? जिसके ऊपर अभिषेक है, यीशु मसीह ने मसा किया, उसके ऊपर हाथ क्यों उठाएं? उसके ऊपर उंगली क्यों करें? उसके ऊपर दोष क्यों लगाएं? क्या इसीलिए लगाएं कि हम रिजेक्ट किए जाएं? कभी नहीं। या इसीलिए बहस करें कि हम रिजेक्ट किए जाए? कभी नहीं। अगर आपको ये समझ आ चुकी है कि अगर आप मास्टर प्लान के मुताबिक काम करेंगे, चलेंगे, परमेश्वर के वचनों से, परमेश्वर के नबियों से, परमेश्वर के आत्मा पाए बंदों से पंगा नहीं लेंगे, तो तैयारी कर लो, ये मास्टर प्लान पूरा होने के लिए जा रहा है। मैं सच बोल रहा हूं। मुझे नहीं पता ये किसके लिए पितृ आत्मा मुझे बोल रहा है, लेकिन मैं सच बोल रहा हूं, आपके लिए परमेश्वर का मास्टर प्लान पूरा होने वाला है। अब बड़ी आप यूसुफ बनोगे, आप राजा बनोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं बोल रहा हूं, आप यूसुफ बनोगे, अपने भाइयों से आगे निकल जाओगे। अगर आपको मास्टर प्लान की समझ आ गए, आप गिरोगे नहीं पाप में, मैं सच बोल रहा हूं। लेकिन अगर आपको परमेश्वर की सप्लाई के ऊपर भरोसा नहीं है, आप चिड़चिड़े स्वभाव वाले हैं, तो फिर तो शैतान को गिराएगा, पूरी कोशिश करेगा। अगर कोई व्यक्ति आपको किसी आत्मा पाए हुए व्यक्ति से लड़ने को मजबूर करे, मान लो आप कुछ भी हो, अगर आपको कोई व्यक्ति किसी की चुगलियां करके एक आत्मा पाए हुए बंदे से लड़ाने की कोशिश करे, मैं 101% कह सकता हूं ये शैतान का हाथ है।
आपको गलत टीचिंग दे के इधर उधर लड़ाने की कोशिश करे भी, इस आत्मा पाए हुए बंदे से लड़ाई करो, ये इधर है, इधर दोष लगाए, इधर उधर उनकी नेगेटिव बातें आपके सामने शेयर करें, तो 101% ये शैतान का हाथ है, बच के रहना। उनको बुरा भला कहने दो, आप उनके साथ स्टार्टिंग ना हो जाना, हाँ हाँ मुझे भी लगा था वो चोर ही है, मुझे लगा, मुझे भी मुझे पता आप सही हो, वो चोर ही है। दोष लगाने के कारण आप खत्म हो। आपको कोई आके बोले कि वो मैन ऑफ गॉड ये है, बुरा भला कहे, आप उनके साथ बोल दो हाँ 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 मुझे भी लग रहा है, तो उसकी दोष लगाने की उंगली के अंदर आप भी शामिल हो गए हैं। तो फिर कैसे परमेश्वर का मास्टर प्लान? गिफ्टेड, जहां कहीं आत्मा के आप गिफ्टेड देखोगे, जिस बंदे के ऊपर बड़े परमेश्वर गिफ्ट हैं, वो कभी आपको खिलाफत करता नहीं मिलेगा। यह बात ध्यान में रखना। खिलाफत करता परमेश्वर के आत्मा से, आत्मा पाए बंदे से, वचनों से कभी पंगा लेता नहीं मिलेगा, जिसके ऊपर काफी परमेश्वर गिफ्ट होंगे। काफी इसीलिए गिफ्ट जो होते हैं आदमी, ये टिकते इसीलिए, रहते इसीलिए, होते उसके पास हैं। जो यीशु मसीह से प्यार करता है, यीशु मसीह के लोगों से प्यार करता है, वो फालतू के दुनिया के झमेलों में नहीं पड़ता। अगर ध्यान से समझा जाए बाइबल को, जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तो उसकी माता मरियम और यीशु मसीह का जो पिता, धरती का पिता कौन? यूसुफ। परमेश्वर ने बाइबल में लिखा हुआ कि मैं अनख वाला परमेश्वर हूं, लेकिन परमेश्वर ने उनको स्वर्गदूत के द्वारा सपनों की तरह बता दिया कि इस बालक को लेकर भाग जाओ, इसको मारने वाला राजा आ रहा है। अरे दुनिया के परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को, इकलौते बेटे को डरने की क्या जरूरत है? आपकी धरती की सोच सोचा जाए ना, अरे यीशु मसीह को डरने की क्या? यीशु मसीह के पास तो स्वर्गदूत होंगे, लाइट्स होंगी, इतना स्टार होंगे। छोटे होते बच्चे की बात कर रहा हूं, जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तो परमेश्वर ने क्या बोला? इसको मारने वाले आ रहे हैं, यूसुफ ये बच्चा लेके भाग जा, चला जा, दौड़ जा, ऐसे ही कुछ बोला। अगर आप हो ना, मैं एक फूक मारना, लोग डिग जाते हैं, मैं को भजा। अगर धरती लेवल की ये बातें हैं, और परमेश्वर ने क्या अलाउ किया कि चले जाओ इधर से, मारने वाले आ रहा, राजा आ रहा है, लड़के फाइट कर रहे हैं, हाँ। और इतना बड़ा एलिया मैन ऑफ गॉड, इतना हाई लेवल एलिया मैन ऑफ गॉड, मसे से भरा हुआ, एक रानी, इजबल रानी से डर के भाग रहा है कि वो मार ना दे, और यीशु मसीह को पहाड़ के नीचे गिराना चाहते हैं, और यीशु मसीह सैड होके जा रहा है, मुकाबला नहीं कर रहा है, क्योंकि बाइबल मुकाबला करने वाले को मूर्ख बोलती है। मुकाबला जो करता है और समझदार होता है, वो साइड पे हो जाता है। अगर बाइबल की सलाह ये है तो आप उसके मुताबिक काम तो करके देखो, नंबर बन के तो देखो कितना धरती के ऊपर फैलोगे। जो लिखा ना, खुश हैं वो जो शुद्ध मानना है परमेश्वर को देखेंगे, ये सारी लड़ी पढ़ के देखना, धन है वो बड़ भागे हैं, तो आपको पता चल जाएगा। हाँ, इसीलिए कभी भी परमेश्वर के मास्टर प्लान से बाहर ना जाना। ये सबके लिए, सबके लिए। लेकिन जो कंप्लीट हैं, उन्होंने ऊंचाई देखी धरती के ऊपर, परमेश्वर ने उनको तरक्की दी, बढ़ाया है। और जो फेलियर हो गए, प्लान से बाहर हो गए, उनकी जिंदगी बिखर चुकी है। मैं सच बोल रहा हूं। आज मैं पहली बार एक प्रोफेसी शेयर कर रहा हूं। जब मेरी प्रोफेसी हुई थी, मेरा नाम बोला गया था 3 बार। वहां पे मेरी प्रोफेसी के अंदर एक और बात बोली गई थी, मैं आपको सबको बताना चाहता हूं। मैंने कभी नहीं शेयर करी आज तक किसी को, पहली बार बताना चाहता हूं। जब मेरी प्रोफेसी हुई थी तो परमेश्वर ने मुझे यह बोला था वहां पे कि जब आपकी शादी होगी ना, आप शादी के बाद अद्भुत पावरों से भर जाओगे। इतने हाई लेवल के आपके पास गिफ्ट होंगे, हाई लेवल के। और ये परमेश्वर का मेरे लिए मास्टर प्लान था, तब का मुझे पता है मैंने, लेकिन आज तक किसी को मैंने शेयर नहीं किया। आज पहली बार बता रहा हूं आपको।
और ज्यादा तरक्की करोगे तुम। ये मेरी पर्सनल प्रोफेसियां हैं, ये परमेश्वर का मास्टर प्लान है। परमेश्वर ने मुझे जार किया। परमेश्वर मास्टर प्लान किसको पहले जार कर देता है? जिसको पता है, जो अलर्ट है, जो पाप में नहीं गिरेगा। परमेश्वर आने वाले टाइम उसको प्रकट करता है। जिसको आता पता ही नहीं क्या करना है, ये मास्टर प्लान है कि ये चौपट, ये उसको परमेश्वर फिर याद भी नहीं करता कि आने वाले टाइम में क्या होने वाला है। जो घबराता नहीं है, जो उससे घबराया नहीं, अय्यूब घबराया नहीं, यीशु मसीह घबराया नहीं, वो मास्टर प्लान के मुताबिक चलते रहे, वो प्रेशर के नीचे नहीं चले गए। इसलिए अलर्ट रहें, वो प्लान पूरा होने वाला है, होगा। आप शांत स्वभाव में बने रहें, वचनों के मुताबिक चले, बने रहें। अगर मेरी प्रोफेसी हुई थी तब किसी बात की चिंता ना करनी है, परमेश्वर के वचन पर चलना है। मेरा विश्वास है ये मेरी लाइफ टाइम प्रोफेसी है, लाइफ टाइम। ये नहीं कि उस दिन ही हुई थी, ये लाइफ टाइम। मुझे किसी बात की चिंता नहीं करनी, बस मुझे मसा होने से कुछ दिन पहले ये बताया गया था कि किसी बात की चिंता नहीं करनी, परमेश्वर के वचन के ऊपर चलना है, और मेरी लाइफ टाइम प्रोफेसी है। और यही प्रोफेसी आपके लिए, किसी बात की चिंता नहीं करनी, परमेश्वर के वचनों के ऊपर चलना है। और मैं सच बोल रहा हूं, सच बोल रहा हूं, सच बोल रहा हूं, आप स्टार होंगे, आप स्टार होंगे दुनिया की नजर में। लोग हैरान होंगे आपकी ब्लेसिंग देख के। लेकिन जिनको पता ही नहीं है, जिन्होंने वचन सुना ही नहीं है, समझा ही नहीं है, उनको कैसे पता चलेगा? जिन्होंने नबी की बातों को सुना ही नहीं, समझा ही नहीं है, तो उनको कैसे पता चलेगा जी मास्टर प्लान क्या होता है, परमेश्वर का क्या इच्छा है? वो तो फेल ही रहे। अगर आप दुनिया की भीड़ में रहते हैं तो मैं सच बोल रहा हूं, परमेश्वर का मास्टर प्लान फिर भी नहीं पूरा होता। अगर आप दुनिया के झमेलों में, भीड़ में पड़े हुए ना आज भी, तो फिर परमेश्वर का मास्टर प्लान पूरा नहीं होगा, क्योंकि आप कहीं ना कहीं मिस्टेक करोगे और परमेश्वर की इच्छा बदल देगा। फिर आप नहीं बोल सकते मेरी तो प्रोफेसी हुई थी, अब पूरी क्यों नहीं हो रही? कुछ काम ऐसे होते हैं जो लोगों को नहीं दिखाने। मान लो मेरे ऊपर परमेश्वर का गिफ्ट है प्रोफेसियां करने का, और मैंने देखा कि 4 5 7 बंदे खड़े हैं और बड़े बड़े लग रहे हैं, मैं उनके सामने प्रोफेसी 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 प्रोफेसी, उनको इंप्रेस करने के प्रोफेसी नहीं करूंगा। ये तो होगा ना, फिर लोगों को दिखाने के लिए प्रोफेसी हो रही है। और कुछ काम ऐसे होते हैं जो आपका अगवा करेगा और उनको देख के बाकी करेंगे। कुछ काम ऐसे भी होते हैं उनको बताना पड़ता है, शो करना होता है। इसलिए अलर्ट रहें, लोगों को इंप्रेस करने के लिए कुछ भी ना करें। जो आपके हार्ट के अंदर, जो परमेश्वर के हार्ट को अच्छा लगे वही करें। तो मैं प्रोफेसी कर रहा हूं, आपका मास्टर प्लान पूरा है, पूरा हो चुका है, वो कंप्लीट है। आपको उसका रिजल्ट मिलने वाला यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। आइए हम वचन के लिए प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा जी, मैं आपका दास आज के वचन के लिए प्रार्थना करता हूँ, जो अभी मुझे आपने वचन दिया ताकि मैं अपने लोगों को ये वचन बता पाऊँ मास्टर प्लान के बारे में। पवित्र आत्मा, जिन्होंने ये वचन सुना समझा, इनकी जिंदगी में बड़ा बदलाव आ जाए, और ये 100 गुना फलों को लेकर आए, ये फल इनके ऊपर हमेशा बने रहें। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। अपने आंडी गुआंडी को बोल दो, हिला के बोल दो, परमेश्वर का आपके लिए मास्टर प्लान है, मास्टर प्लान है, बड़ा प्लान है, बिग प्लान है, और पूरा होने वाला है। अगर आप परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं तो। अगर आगे निकल गए तब भी प्रॉब्लम, अगर परमेश्वर से बड़ी पीछे रह गए तब भी प्रॉब्लम। चलना कहाँ है? साथ 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 साथ। हर रोज, हर दिन परमेश्वर का आत्मा हमें नई गुड न्यूज़ देकर भेजता है। थोड़े दिनों में हम कोशिश करेंगे। हमने एक अद्भुत नज़ारा देखा है, एक अलौकिक नज़ारा देखा है। हम जरूर
कोशिश करेंगे हम उसको आपके जो मिनिस्ट्री का पेज है उसके ऊपर हम शो करेंगे। जब हम पिक्चरें करते हैं फोन में तो हर बार हमें लाइट दिखती है, रात को पिक्चरें करें लाइट दिखती, अंधेरे में लाइट दिखती है, लेकिन इस बार कुछ अद्भुत ही हुआ है, कुछ अद्भुत ही हुआ है जो ना किसी ने सोचा होगा ना सुना होगा। और हम कोशिश करेंगे कि उस पिक्चर को अपलोड करें, हम आपको दिखाएंगे, कुछ अलग दिखाएंगे, इतना अद्भुत दिखाएंगे, कुछ ना कुछ हैरान होंगे, अरे वाह, अरे वाह, ये तो कुछ है। मैं पुरानी वाली बात नहीं कर रहा, ये लाइट्स आ गई, ये रोशनी आ गई, ये आग आ गई, वो नहीं, कुछ अलग, ये फेस डबल हो गया है, ये बंदा डबल, वो कुछ नहीं हुआ, इस बार अलग ही हुआ है कुछ। और हुआ भी वो मिनिस्ट्री के बर्थडे के टाइम है। और क्या कुछ पिक्चर में हमें दिखा है, क्या बना है, हम खुद हैरान हैं कि वाह वाह, जो बाइबल में जबूर में लिखा हो सेम पूरा हो चुका है। हम कोशिश करेंगे कि हम अभी कुछ ही टाइम बाद पिक्चर को अपलोड करने की कोशिश करेंगे, आप देख लेना। बाइबल में लिखा हुआ है कि परमेश्वर की नज़र धरती के ऊपर हमेशा लगी हुई है, और हम वो नज़र दिखाना चाहते हैं। कौन सी नज़र है, कहाँ लगी हुई है, किसको देख रहा है परमेश्वर, क्या कुछ है, वो पूरा आपको नज़ारा दिखाने की कोशिश करेंगे। वो पिक्चर के अंदर क्या कुछ हुआ है, हम खुद हैरान हैं कि ये हुआ क्या है। और वो जब चर्च के लड़के पिक्चरें कर रहे तब वो हमें वो शो हुआ है, हम दिखाएंगे आपको, हैरान कर देने वाली चीज आपको दिखाएंगे। हालेलुया। और अभी फिलहाल प्रार्थना का समय हो चुका है, और जितने लोग अभी प्रार्थना में मौजूद हैं, विश्वास करें कि आप प्रार्थना रिसीव करें, आपकी जिंदगी में बड़ा बदलाव आ जाएगा। आइए हम सब जन प्रार्थना करें परमेश्वर के आगे, ताकि परमेश्वर आप सबको छुटकारा दे। पवित्र आत्मा, मैं आपका दास एक नबी होने के नाते प्रार्थनाएं करता हूँ। जितने भी जन ये जहाँ कहीं भी सुन रहे हैं परमेश्वर, इनकी जिंदगी में आपकी इच्छा पूरी हो जाए, और जो परमेश्वर आपने इनके लिए जो मास्टर प्लान रखा हुआ है वह कंप्लीट हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इनकी बीमारियां इनको छोड़ के जाती रहें, दुष्ट आत्मा इनको छोड़ के जाती रहे। मैं पत्थरियों को जाते देख रहा हूँ, कैंसर, टीबी, मलेरिया, शुगर, सब बीमारी को डांट देता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। चलो निकल जाओ, आओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, कि बॉडी की छोड़ो बीमारियां निकल जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके मिरेकल मनी होने पाए, आपके ऑयल आने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ये ले हैंड आप सबके लिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ, निजात हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपकी रिपोर्ट्स नॉर्मल है, मैं सच बोल रहा हूं, सच बोल रहा हूं। एक गंगानगर में एक पेशेंट देख रहा हूं, और वो कैंसर से पीड़ित है, परमेश्वर का आत्मा उसको छू रहा है, मैं सच बोल रहा हूं। पवित्र आत्मा आपको आजाद कर रहा है, आपकी हड्डियों में जान आ रही है, ताकत आ रही है। आपके रिश्ते जो टूट चुके हैं वो बनने के लिए जा रहे हैं। मैं एक भाई को देख रहा हूं जिसका नाम मंगल है, और वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो रहा है। एक सामर्थ्य उतरती देख रहा हूं, भारी सामर्थ्य देख रहा हूं। मैं चमड़ी के रोगों को जाता देख रहा हूं, पवित्र आत्मा इनको छू के याद कर रहा है। मैं रसौलियों को गायब होते देख रहा हूं, कमर की, रीढ़ की हड्डियों की प्रॉब्लम से आजाद हो रहे हैं। छुटकारे की घोषणा ही करता हूं, आपके घरों में सुख शांति एंटर करे। जितनी प्रार्थनाएं करी हैं प्रभु यीशु नासरी के नाम से ये पूरी हो जाए, और बड़ी गवाहियों से वापस आए। मैं घरों में बड़े मिरेकल होते देख रहा हूं, मैं घरों में अपने आप मटीरियल आते देख रहा हूं। पवित्र आत्मा आपकी आंखें हील कर रहा है, आप आजाद हो रहे हैं, मैं सच बोल रहा हूं। आप बड़ी गवाहियों के साथ नाचते हुए आप मैं देख रहा हूं, और जुम्मश करते आपको मैं देख रहा हूं।
ये परमेश्वर का मास्टर प्लान आपके लिए पूरा हो रहा है। आप बड़ी कमाइयों के साथ वापस आ रहे हो। ये मेरी दिल से प्रार्थना है, ये मेरी दिल से प्रोफेसी है। आमीन आमीन हालेलुया। और फिलहाल मेरा समय हो चुका है जाने का, इजाज़त लेने का। फिर मिलेंगे संडे की मीटिंग में, बड़ी मीटिंग में, नए परमेश्वर के वचन के द्वारा, नई प्रोफेसी के द्वारा, नए चिन्ह चमत्कारों के द्वारा। तब तक आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय, टेक केयर।